हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अक्सर आपने रील स्क्रॉल करते हुए देखा होगा। जब हम ट्रेडर है तो हमें एज ए ट्रेडर हमें उसी टाइप की रील शो करती है, जैसे कि इंडिकेटर का सजेशन या स्ट्रेटजी का सजेशन, अकाउंट मैनेजमेंट का सजेशन, राइट। सो अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो क्या हम उस टाइप के इंडिकेटर को जो हमें सजेस्ट किया जाता है उसको अगर हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है हमें पता नहीं चल पाएगा। तो हम इसको बैक टेस्ट करना चाहिए, और बैक टेस्ट कैसे करते हैं, और उसको अगर ऑटोमेट भी करना है भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैं भी एक रील स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे ये रील स्क्रॉल की, देखो हम इस रील को पहले देखते हैं। First signal, we made 3,700,000. We use this strategy, go to indicators tab and search for oscillator and you will see. सो ये रील्स में हमें सजेशन किया जा रहा है कि एक आइचिमोकू ऑसिलेटर्स करके इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, हम उसको बैक टेस्ट करते हैं कि क्या ये प्रॉफिटेबल है, और इसको ऑटोमेट कैसे करते हैं उसका भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस का जो नाम है ऑसिलेटर, इसको हम अप्लाई कर देते हैं। इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑसिलेटर। तो ये था आइचिमोकू। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे बताया गया था आइचिमोकू ऑसिलेटर, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये लग गया है इसका इंडिकेटर, और ये इसका सिग्नल सोर्स है। सिग्नल सोर्स हमें रिक्वायर रहता है बैक टेस्टिंग के लिए, और बैक टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर? जेनी ऑल इन वन। दोस्तों, जेनी ऑल इन वन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एक ये बैक टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर है जिससे आप बैक टेस्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैक टेस्टिंग के साथ साथ आप इसके अंदर उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो विद इन अ फ्यू क्लिक्स। यानी कि आपको ऐसा कोई भी इंडिकेटर जैसे यूट्यूब में देखने को मिला, या तो आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, उसको आप ऑटोमेट करना चाहते हो, चाहे आप अलग अलग इंडिकेटर यूज कर रहे हो, RSI, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ स्ट्रेटेजी बना के। और उसके लिए भी आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपको विद इन अ फ्यू क्लिक्स आपको सारे फीचर्स देता है, ठीक है। इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की लिंक के नीचे ही एक एक्सेल शीट दी गई है, ठीक है। तो इस एक्सेल शीट के अंदर आपको दिख जाएगा बोर्ड का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे और ये आपको लेके जाएगा ट्रेडिंग व्यू पे। आपको इसको ऐड टू फेवरेट कर देना है। नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपका ऑलरेडी ऐड टू फेवरेट है तो रिमूव का ऑप्शन मिल रहा है, अदरवाइज आपको ऐड टू फेवरेट कर लेंगे। ऐड टू फेवरेट करने के बाद आपको इंडिकेटर की लिस्ट में जाके फेवरेट में मिल जाएगा, ठीक है। और फुल वर्जन है तो आपको इनवाइट ओनली में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक करके जेनी सर्च करना है और इसको अप्लाई कर देना है हमारे चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर अप्लाई हो गया, अभी थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। देखो आ गया। अभी क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिग्नल सोर्स लिखा है, तो पहले इस इंडिकेटर का हमने सिग्नल सोर्स बनाना है। तो सिग्नल सोर्स कैसे बनाते हैं ये मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर हमने बताया हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कैसे सिग्नल सोर्स बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस कोड को ओपन करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट अ वर्किंग कॉपी करनी है, और यहाँ पे इस सीट में सिग्नल सोर्स का कोड दिया गया है जो कि इस सिग्नल के बॉटम में आपको ऐड करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। इसका मैंने पूरा इन डेप्थ वीडियो बनाया, आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये आपका सिग्नल सोर्स बन जाएगा, ऐसी लाइन बन जाएगी। जैसे यहाँ पे ये सेल का सिग्नल बन रहा है तो ये सेल की लाइन बन गई। देखो यहाँ पे एक वी का है, ठीक है। यहाँ पे बाय का सिग्नल है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा वी, ये एक सिग्नल लाइन बन जाती है जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है अगर आपको बैक टेस्ट करना है या तो आप उसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिग्नल सोर्स बन जाता है। फिर आप उसको बैक टेस्ट करने के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। आपको कब से कब तक का करना है बैक टेस्ट, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको लेट्स से एग्जांपल कि आपको 2023 के अंदर आपको ये देखना है कि ये इंडिकेटर ने क्या परफॉर्मेंस दी है, इसके बाय सेल सिग्नल्स कितने विन हुए हैं, कितने लूज हुए हैं, कौन सी टाइम फ्रेम में ये हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं।
यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग का पैरामीटर्स ऐड कर दीजिए, आपके ब्रोकर का कमीशंस, और यहाँ पे आप स्लिपेज भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपके सॉफ्टवेयर की इंडिकेटर की एक्यूरेसी आपको प्रॉपरली मिले। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दीजिए आपको कितना पिप्स का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 250 पिप्स का चाहिए तो 25,000 करना है, और स्टॉप लॉस कितना रखना है यहाँ पे ये चेक कर लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप कितना चाहिए ये यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने इन डेप्थ इस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी वीडियो कोर्स बनाई है, हर एक के फीचर के बारे में। ये अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि इसमें हमें किस तरह से बैक टेस्ट करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स डाल दिए हैं कि टीपी कितनी रखनी है, एसएल कितने रखना है। ठीक है, ट्रेडिंग का फिल्टराइजेशन भी हम रख सकते हैं। तो हमने ये सारी चीजें ऐड कर दी है। ठीक है, अब देखते हैं 58 मिनट में तो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, हम कोई दूसरे टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। पर कॉन्ट्रैक्ट रखना है, पर परसेंटेज नहीं रखना है। राइट, सो देखिए अभी हमने ये चेंज किए पैरामीटर्स, तो अभी हमें जो रिजल्ट शो कर रहा है कि 2023 में अभी हम यहाँ पे एक और चीज़, आपका जो ट्रेडिंग बैलेंस है, आप जिस अमाउंट से आप कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करने वाले, वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि आपने $1000 से करना है, तो आपको एक्यूरेटली मिलेगा कि आप अगर लॉस भी कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमने ये 22 मिनट में देखा कि 4000, अगर $1000 अगर आपने से ट्रेडिंग में रखे होते तो आपका 2023 में 4 गुना $4000 बनता। 522 ट्रेड लिए है, 82% प्रॉफिटेबल है और 1.83 उसका प्रॉफिट रेशियो है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका शो कर रहा है। इसका आप इन डेप्थ डिटेल देख सकते हैं कि अगर स्टॉप लॉस होता है तो कितना लॉस होता है, टीपी में कितना कवर अप होता है, और इसकी इन डेप्थ डिटेल परफॉर्मेंस समरी भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कई लोगों को होता है कि अगर हमने ऑटोमेट किया तो अकाउंट वॉश तो नहीं हो जाएगा, या ऑटोमेट ट्रेड है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। पर जब हम खुद बैक टेस्ट करते हैं और उसका इन डेप्थ चेक करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसको हम कितने प्रॉफिटेबल हो सकता है और हमें कौन सा टाइम फ्रेम सही रह सकता है। ये बैक टेस्ट तो हमने किया। अब इसको हम मैन्युअली करते हैं, लेट्स एग्जांपल कि हमने बाई लिया तो उसका हम टीपी लगाए, एसएल लगाए, और हम 522 ट्रेड का अगर मैन्युअल बैक टेस्ट करते 1 साल का तो कितना टाइम लगता? ऑलमोस्ट हमें 2 से 3 घंटा या 4 घंटा भी लग जाता, और उसके बाद भी एक्यूरेसी कितनी हो हमें पता नहीं चलता। तो हमें ये जीनी से विद इन अ फ्यू क्लिक्स के अंदर हमें इंस्टेंटली हमें रिजल्ट शो कर देता है कि ये स्ट्रेटेजी का क्या रिजल्ट है और क्या ये लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग है। और इसको बस फ्यू क्लिक्स करने पर ऑटोमेट भी हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ऑलमोस्ट हमने 120 से भी ज़्यादा स्ट्रेटेजीज बना के हमें इसको ऑटोमेट किया है। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि हम मार्केट में अगर कोई बोर्ड खरीदते हैं रेडीमेड, तो वो एक स्ट्रेटेजी है। अगर आपको उस पर कोई चेंजेस करने हैं, या तो फिर आपको कोई इम्प्रोवाइजेशन करना है, या तो फिल्टराइजेशन करना है, तो हर एक फिल्टराइजेशन के उसके चार्ज डिफरेंट होते हैं, अलग से लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना भी इम्प्रोवाइजेशन करो, अगर आपको लगता है इस स्ट्रेटेजीज में मुझे थोड़ा स्टॉप लॉस या जो टीपी है वो चेंज करना है, ठीक है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। यहाँ पे ये कर दिया, आपका बोर्ड रिवाइज हो गया, उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे जब भी कोई नया सिग्नल आए तो ओल्ड वाला सिग्नल जो बाय वाला है अगर लगा है तो सेल वाला सिग्नल आए तो बाय वाला क्लोज हो जाना चाहिए। तो इस टाइप की अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। आपको मार्टिंगल करनी है तो मार्टिंगल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप यूएस जोन में ही ट्रेड करें तो आप यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि बाकी का टाइम आप डी सिलेक्ट कर दीजिए और पर्टिकुलर यूएस का जोन है उस टाइम को आप सिलेक्ट करके रखिए। तो हर चीज़ का आप कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं और इसका आपका रिजल्ट क्या है वो आप पहले बैक टेस्ट कर सकते हैं और आपको सही अगर लगा तो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में जो एनालिसिस किया था वो था ऑसिलेटर वाला इंडिकेटर। आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैनी के साथ, ऑटोमेट भी कर सकते हैं ताकि आपको 24 घंटे
स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ह्यूमन भी है, उसकी एक लिमिटेशंस हैं कि सारे सिग्नल 513 का 13 वो नहीं कैचअप कर पाएगा, क्योंकि कई टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है, उस टाइम हम कोई काम में बिजी हो जाते हैं, या तो जॉब में या तो बिजनेस में या कहीं ना कहीं, ठीक है, या तो हम सो रहे हैं, उस टाइम में कोई अच्छा ट्रेड आ गया, तो हमारे लिए सारे ट्रेड को लेना वो पॉसिबल नहीं है। तो ये टाइम में भी हमें ये हेल्प करता है कि जब प्रॉफिटेबल ट्रेड हो तब भी वो कैप्चर करेगा, जब लॉस वाला ट्रेड हो तो उसको भी किस तरह से मैनेज करेगा, ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई इंडिकेटर है जिसको आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं, या आपकी कोई स्ट्रैटेजी है उसको आप करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, हमें ईमेल पे या टेलीग्राम और ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।